इसमें हम लोग क्वेश्चन जो है 21 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले आपको 20 तक और एग्जाम्पल का एक एक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन देखा जाए। 21 नंबर आपको क्या बोल रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या का योग 36 है। देखिए, दो संख्या का योग 36 है मेरे भाई। यानी कि हम मान लिए कि दो संख्या, एक संख्या पहली संख्या हम मान लिए कि अगर a है तो दूसरी संख्या कौन हो जाएगा b, और दोनों का योग 36 है। फिर हमसे बोल रहा है महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक दे रखा है 3 और 105 है, तो संख्या का व्युत्क्रम का योग पूछा है कि क्या होगा। एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एलसीएम एचसीएफ को गुना कर देंगे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एक संख्या a है, दूसरा संख्या b है, तो अगर a गुने b करेंगे तो एलसीएम एचसीएफ के बराबर, और एचसीएफ 3 है, एलसीएम 105 है, तो गुना करेंगे तो 315 हमारा हो जाएगा। अब हमसे व्युत्क्रम पूछा है। क्या पूछा है? व्युत्क्रम। अब बताइए, ए का व्युत्क्रम होता है 1/a और बी का व्युत्क्रम होता है 1/b। अब इनका एलसीएम लेते तो एलसीएम ए बी हो जाता। ए से भाग देंगे तो b, और b से भाग देंगे तो a। अब देखिए, आप b प्लस ए बोलिए या a प्लस b बोलिए, ये तो ऑलरेडी 36 दिया है और ए बी का वैल्यू 315 दिया है। अब इसको जोड़ के काट कूट कर लीजिए। 9 से तो 9 चौका 36, 9 से काटिए तो 9 3 27, बचा कितना 27, तो हमारा हो गया 4 9 5 45, यानी कि 4/35। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 21 के बाद 22 हैं। क्वेश्चन 22 आपसे कह रहा है, ठीक है, कि वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जो 12 15 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए 12 से 15 से 25 से, तो सबसे पहले इनका फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर करेंगे तो देखिए, तो अगर हम लेके जाते हैं 3 से तो 3 चौका 12, 3 5 15 25 हो जाएगा। फिर 5 से ले जाइए, 4 1 5 हो जाएगा। अब सबको गुना कर दीजिए, ठीक है। अगर हम लोग गुना करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर मिला, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 एगो है। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सभी संख्या का जोड़ा होना जरूरी होता है। यहाँ पे देखिए 5 का पेयर मिल गया, 2 का मिल गया, लेकिन 3 का है नहीं है। तो अगर जोड़ा बनाना है तो 3 से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा? 3 से। अब देखिए 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, 25 चौका 100, और 100 गुने 3 300, और 300 में 3 से गुना करेंगे तो 900। अब पूर्ण वर्ग हो गया तो 900 क्या है? पूर्ण वर्ग है, रूट से निकल जाता है। और ये 900 देखिए 12 15 25 से भी क्या होगा? विभक्त हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 22 के बाद 23 नंबर पे आते हैं। आपसे बोला कि 8 10 12 से विभाग करने पर 7 शेष बचे, तो पहले तो एलसीएम ले लीजिए। तो 2 से हम इसको ले जाएं तो 4 5 6, फिर 2 से ले जाते हैं तो 2 5 3। अब देखिए अब तो नहीं जाएगा, सबको जो है गुना कर दीजिए। अब देखिए गुना करेंगे 2 गुने 2 गुने, ऐसा ही गुना कर लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, 40 3 120। अब ये 120 जो आया ये तो 8 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, लेकिन हर बार से 7 लाना है तो 7 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो वो संख्या क्या बन जाएगा? 127। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 में कह रहा है कि 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि 7 12 16 से पूर्णतः विभाग करने पर हर बार शेष 4 बचे। देखिए 1856, इसमें से क्या घटाई जाए? न्यूनतम संख्या।
तो देखिए पहले तो 7, 12, 16 का एलसीएम ले लीजिए। हमको 7, 12, 16 दिया है, तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 2 से ले जाइए, 7, 6, 8, फिर 2 से ले जाइए, 7, 3, 4। अब इसको देखिए तो गुना कर दीजिए। जब गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 से 7 चौका 28, 28 तिया बाबू, तो 8 तिरी का 24 और 3 दूना 6, 6 दो 8 84, 84 में 4 से गुना करेंगे, 16, 8 चौका 32 और 1 33, तो 336 हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 336। तो 336 हमारा एलसीएम है, एलसीएम। अब एक बात बताइए, 1856 में से न्यूनतम पूछा है, तो बताइए 336 में कितना से गुना करें कि 1856 के नियरेस्ट में चला जाए। अगर देखिए हम इसमें जो है 5 से गुना करते तो 5 तिया 5, 6 5 30, और 5 तिया 15, 15 3 18, अब 15, 15 1 16, 1680 आएगा। अब देखिए 1680 अगर इसके नियरेस्ट में गए तो 1680 आया। अब 1680 और इसके डिफरेंस लेंगे तो 6, और यहाँ देखिए 15 में से 8 गया 7, 1, 136 आया। अब 136 कहने का मतलब है कि 336 से इसमें भाग देते तो 176 शेष बचता, लेकिन हमको 4 शेष चाहिए, तो 4 176 में से 4 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा? 172। अगर 172 घटा लेंगे, ठीक है, और 7, 12, 16 से भाग देंगे तो हर बार शेष क्या बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि शेष कितना बचना चाहिए था? तो शेष जो है ना प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए था। तो राइट आंसर क्या होगा? 172 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 58, 34 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 और 35 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए 20, 28, 32 और 35। पहले तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम। एलसीएम अगर हम लोग ले लेते हैं तो देखिए एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 2 से जाएगा 10, 14, 16, 35 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर जो है इसको हम लेके जाते हैं 2 से, तो 5, 7, 8, 35। फिर लेके जाएंगे, अब इसको हम 7 से लेके जाते हैं, तो 5, 1, 8 और 7 5 35। 5 से लेके चले जाइए, 1, 1, 8, 1। अब गुना कर दीजिए, 8 5 40, और 40 में गुना कर देंगे किससे? 7 से। 7 चौका 28, 280, और 2 दूना 4 इसमें गुना कर दीजिए। 8 चौका 32, और 4 दूना 8, 8 और 3 11, 1120 एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना? 1120। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 58, 34 में से, तो 58, 34 में से क्या घटाए? तो एलसीएम को हम लोग घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो 4, 1, 7 और ये हो गया 4, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47, 14। यानी इसको अगर हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या घटाएंगे तो 20, 28, 32, 35 से पूर्णतः कटेगा। चलिए तो क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। 26 नंबर। सुचेता और नितिन एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु के साथ दौड़ना आरंभ करते हैं, क्रमशः 18, 24, 32 सेकेंड। 18, 24 और 32 सेकेंड के अंतराल पे चक्कर लगाते हैं, तो तीनों एक समय बाद किस प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो सबका एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते थे, 18 को 3 का स्क्वायर गुने 2, 9 दूना 18। इधर 24 है तो 2 का क्यूब गुने 3, और 3 का 24। 32 को लिख देते 2 के पावर 5। एलसीएम निकालते हैं कैसे? सब में उभयनिष्ठ देखते हैं। ये 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 5 है, यहाँ 2 है, तो सबसे बड़ा वाला लिया जाता है। 3 का स्क्वायर है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर ले लीजिए। अब 2 के पावर 5 32, और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 दूना 18, और 9 3 27, और 1 28। तो इतना सेकेंड हम लोग का एलसीएम हो जाएगा, और इतने सेकेंड पर जो है सब आपस में मिलेगा। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेंगे। ओके बाय, थैंक यू।